हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपोर्टेंट सिलेक्टिव जीके जीएस को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पूरे प्रश्न को कवर करना है और साथ ही आप लोगों को माइंड में फिट भी करते चलना है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आपके देखने को निश्चित तौर पर आपको मिलेंगे, क्योंकि सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिया गया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। और लगातार जितनी भी क्लास मैंने ऑलरेडी आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया है, लगातार आप सभी लोगों को रिवीजन करते रहना है। कम समय है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों को रिवीजन करते रहना है। जितने भी ऑलरेडी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया हुआ है, इसके लिए आप लोगों को रिवीजन करते रहना है लगातार आप सभी लोगों को। आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर से कवर करेंगे। इसके पहले जितने भी आपका इंग्लिश और साथ ही आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसको मैंने स्किप कर दिया हुआ है। जीएस के प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्लास को आपको अटेम्प्ट लेना है, जितनी कि ऑलरेडी मैंने खान सर के सेट को आपको प्रोवाइड किया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया गया। और आज इसके पहले मैंने जो क्लास आपको दिया है, इसमें 200+ प्रश्नों को मैंने आपको कवर कराया है, जो कि खान सर के द्वारा आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया। तो उसको भी आप लोग जाकर के लगाएंगे सारे प्रश्न को। आज के इस क्लास में हम लोग जो है करने वाले हैं 200 प्रश्न को कवर, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि भूरी क्रांति किसे कहते हैं, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, भूरी क्रांति जो है भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतलन पेयों के उद्योग का विकास जो है, ये भूरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्यों को क्या कहते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे आप सभी लोग। इसे जो कहा जाता है, इसे कहा जाता है राष्ट्रीय आय, जिसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, सकल घरेलू उत्पाद के रूप में जानते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपका ये आपका राष्ट्रीय आय आपको दिया गया, तो ये आपका एनएनपी आपका कहलाएगा, नेशनल नेट प्रोडक्ट कहलाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपके जीडीपी के अंतर्गत आपका नहीं आएगा। राइट आंसर आपका बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटे जोत क्षेत्र। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका आर्टिकल आपका 320 आपका हो जाएगा। प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों याद रखेंगे आर्टिकल आपका 320 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है डेट्रायट निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए डेट्रायट जो है आपका, ये आपका ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, ये आपका पुर्तगीज हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न आपका पूछा जाता है कि पुर्तगाली सर्वप्रथम जो है ये भारत कब आए थे, तो याद रखेंगे 1498 में आया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत कब आए थे, इसके लिए आपको मैं डेटा आपको लिख देता हूँ, आप सभी लोगों को याद कर लेना है। पुर्तगाली के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे इसकी अगर स्थापना वर्ष अगर पूछा जाता है या फिर आगमन पूछा जाता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1498, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये पूछा जाता है कि ब्रिटिश कब आया था, तो ब्रिटिश की अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1600 ईस्वी आपका हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी पूछा जाता है, तो 1600 आपका हो जाएगा। डच अगर आपको पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे डच का जो आगमन हुआ था ये 1600 आपके 2 में आपका हुआ था। इसके अलावा अगर आपको फ्रांसीसी के बारे में पूछा जाता है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1664। इतने फैक्ट को याद रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगीज आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपके कनिष्क के थे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का क्षेत्र तेल कहा जा रहा है कि तेल क्षेत्र सबसे प्राचीन है और अभी भी तेल उत्पादन करता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका डिगबोई हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था अंकलेश्वर के बारे में। अंकलेश्वर कहाँ पर है, तो ये आपका पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, जो कि गुजरात में स्थित है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा रामायण का अनुवाद फारसी में किसने
किया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था बदायूनी के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में आप सभी लोगों को फिट कर लेना है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया था बदायूनी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पतन है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विशाखापट्टनम। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कि भारत में चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में घटी थी, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था ये अमृतसर में हुआ था, और ये जो आपका हुआ था 13 अप्रैल को। ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को जो है ये आपका हुआ था। याद रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत में चौरी चौरा, कहा जा रहा है कि चौरी चौरा की घटना किस वायसराय के कार्यकाल में संपन्न हुई थी, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। यहाँ पर देखिए आपका मिस आपका हो गया, ये जो मैंने आपको बता दिया, ये मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के बता दिया। देखिए चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, ये जो आपका हुआ था ये 5 फरवरी को कब हुआ था सॉरी, ये आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ध्यान रखेंगे आज लोग, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि ये किसके कार्यकाल में घटी थी, आप सभी लोगों को पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉर्ड आपका रीडिंग आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में देते चल रहा है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये कब किया गया था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ये 1897 में आपके किए गए थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ये जो किया गया था आगा खां के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इनकेस अगर पूछा जाता है कि ये आपका कब किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे ये आपका 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आगा खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये 6 वर्ष का होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपका नंबर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है प्रश्न में कि भारत में डल झील कहाँ स्थित है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। याद रखेंगे कि डल झील और वुलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग कि डल झील कहाँ पर है, तो याद रखेंगे आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश में इसका पहला उच्च न्यायालय है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से संघ शासित प्रदेश में इसका अपना उच्च न्यायालय है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लेंगे आप लोग, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे दिल्ली एकमात्र आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसका कि अपना उच्च न्यायालय है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में गांधी इरविन संधि कब पारित हुई थी, की गई थी, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये जो आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था लंदन में। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये आपके 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 33 में। इन तीनों डेट को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा गंडक नदी। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे भारत का जो प्रथम वायसराय था ये लॉर्ड कैनिंग थे। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, चितरंजन पश्चिम बंगाल किस लिए विख्यात है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो चितरंजन अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये आपका लोकोमोटिव इंडस्ट्री है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो राज्यसभा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और ये जो है भारत का प्रथम भारत का प्रथम राष्ट्रपति और आपका द्वितीय जो है प्रथम उपराष्ट्रपति और जो है द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने कार्यभार को संभाला था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इनकेस पूछा जाता है कि भारत का प्रथम
उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और ये भारत के द्वितीय जो है ये राष्ट्रपति के रूप में फिर नियुक्त हुए थे, याद रखेंगे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और भारत का प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, जो कि बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते थे। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि विश्व शांति स्तूप स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपको नंबर बताना है। तो फ्रेंड याद रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राजगीर में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि शांति घाटी कहाँ पर स्थित है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग ये आपका केरल में है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका हो जाएगा राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो प्रथम भारतीय आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको कि 1913 में सर्वप्रथम जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सर्वप्रथम जो है नागासाकी पर फेंका गया था। राइट देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, ये आपको मेरा पूछा रहा है कहाँ फेंका गया था, ये फेंका गया था हिरोशिमा पर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और ये अमेरिका के द्वारा जो है जापान के हिरोशिमा पर फेंका गया था, और ये जो फेंका गया था सर्वप्रथम आपका ये आपका 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। पुनः नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को पुनः जो है नागासाकी पर फेंका गया था। अगर आपको ये पूछा जाता है कि हिरोशिमा पर सर्वप्रथम परमाणु हमला कब किया गया था, तो 6 अगस्त 1945 को, पुनः जो है नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को किया गया था, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये एकमात्र ऐसा राज्य है नागालैंड जहाँ पर कि पंचायती राज संस्था नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक जो है व्यवस्था बनाया गया है। तो याद रखेंगे आपका 73वां संविधान संशोधन के तहत। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ है ये आपके 1993 से आपका लागू हुआ है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। और आपको पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इतने फैक्ट को याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नागालैंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्टिकल 79 हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति समाविष्ट हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 79। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये 1972 से। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि भारत में वेदांतागल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डैश ने राज्यों का एकीकरण किया, तो राज्यों का जो एकीकरण किया गया था ये सरदार पटेल के द्वारा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। राज्यों का एकीकरण कौन किया, तो सरदार पटेल। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि महावीर किस राजा परिवार में पैदा हुए थे, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले ही आपको अलर्ट कर दिया है। सभी क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका नंबर हो जाएगा क्षत्रिय। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि महावीर किस राज परिवार में पैदा हुए थे, ये आपको मेरे पूछा है। तो ये आपका क्षत्रिय आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूबता है, किसका कारण, इसका कारण क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्य कारण आपका ये है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते रहती है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, इसको किसने प्रतिपादित किया था, ये कोपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी अपने एंटी क्लॉक वाइज में घूमती है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे जो कि आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपना धुरी पर घूर्णन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि महाधीराज की पदवी पाने वाला प्रथम गुप्त शासक निम्न में से कौन था, यह आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो प्राकृतिक बंदरगाह जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मुंबई, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा
प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आपका हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका डी हमारा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आपका हो जाएगा 23 जो है सितंबर को पृथ्वी से जो है सूर्य सबसे अधिक दूरी पर होती है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप की न्यायिक राजधानी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है ये आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा आपका पोर्ट ब्लेयर आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंडमान और निकोबार की न्यायिक राजधानी कौन सी है, ये आपको हमारे पूछा जा रहा है। तो न्यायिक राजधानी तो यहाँ पर आपका पोर्ट ब्लेयर ही आपका यहाँ पर होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है आपका यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्टली कैपिटल अगर देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर आपका होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे क्योंकि एक बुक आपको दिया गया है जिसमें कि आपको कोलकाता कर दिया गया है, लेकिन कोलकाता किस हिसाब से आप लगाएंगे, अगर डाउट हो तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप की न्यायिक राजधानी क्या है, तो राजधानी ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो पोर्ट ब्लेयर आपका है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बिहार की वर्तमान सीमा वह कहा जा रहा है कि बिहार को कब प्राप्त हुआ, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बिहार की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखेंगे कि 1913 में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। कहा जा रहा है कि बिहार की वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा याद रखना है, पूछा जाता है कि जो है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ है, तो 15 नवंबर 2000 को ही अलग हुआ है। डेट भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत भ्रमण पर आए हेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपनी यात्रा वृत्तांतों में किया है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो आपका पाटलिपुत्र पटना हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। उस समय टोटल जो है 17 जिले थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कितने जिले थे, 17 जिले थे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिहार केसरी श्री कृष्ण को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार की प्रथम फिल्म कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे बिहार की प्रथम फिल्म आपका हो जाएगा पूर्ण मिलन। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, अटेम्प्ट लेना है आप सभी लोगों को। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था, तो आपका हो जाएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि न्याय के सामान्य प्रशासन पर जब सैन्य प्राधिकरण का नियंत्रण हो जाता है तब शासन की जो प्रणाली प्रभावी होती है उसे डैश कहा जाता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसे सैनिक शासन कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, डैश स्थापन्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेशन है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। ये सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेना। कहा जा रहा है कि डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेशन है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आपका यहाँ पर हो जाएगा वेसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये शाहजहां के द्वारा कराया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था, ये आपको मेरा पूछा रहा था। ये शाहजहां के द्वारा 1639 ईस्वी में कराए गए थे। ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया था। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 19 आपका नवंबर। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किन्नौर में हंगरंग घाटी के सैलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिण पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से
कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये जो जोड़ा जाता है लेप्चा दर्रा के द्वारा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि किन्नौर में, यहाँ पर आपको दिया गया हंगरंग घाटी के खेल या सेलखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो आपका लेप्चा दर्रा हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ताड़ का वृक्ष। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में डैश शामिल है, ताड़ का वृक्ष आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई को डैश को लड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पानीपत का जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी ये आपका कब लड़ा गया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये 14 जनवरी 1761 को पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 देता है। करेक्ट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहाँ संतुलित मूल्य के साथ साथ किसी उत्पादक हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। यहाँ पर बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजार संतुलन। करेक्ट आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न परिपथ में अमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा कितनी होगी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो आपको धारा निकालना है। तो सबसे पहले आपको टोटल आपको आर निकाल लेना है, चूँकि भी बराबर आपका आई आर आपका होता है। वोल्टेज भी यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जैसा कि यहाँ वोल्टेज यहाँ पर आपको दिया गया 7.5। उसके बाद यहाँ पर आपको आर निकाल करके पुट करेंगे इस पर, तो आपका आई का वैल्यू आपका निकल करके आ जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आर निकाल लेते हैं। और जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपको यहाँ पर 20 दिया गया है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 20 दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपको दिया गया है 20 और इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका एक सीरीज में आपका हो जाएगा। और सीरीज में अगर होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 60। और इसको जब ऐड करेंगे तो आपका पैरेलल में आपका आ जाएगा, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो देखिए इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। तो 1/r बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 1 आपका 20 प्लस आपका 30 आपका 60 हो जाएगा। चूँकि पैरेलल में आपको दिया गया है तो इस प्रकार से आप सभी लोग कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1 आपका 15 आ जाएगा। आर बराबर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। चूँकि अब पलट देंगे तो आर बराबर आपका कितना निकल करके आ जाएगा, 15 आपका आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है भी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका आई आर आपका होता है। तो भी देखिए आपको कितना दिया गया 7.5। तो 7.5 रखेंगे और आर इधर लाएंगे तो बट्टे में आपका कितना हो जाएगा 15। और गुना आप आई को करेंगे, यहाँ से पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे, 10 आपका हो जाएगा। तो 15 से काटेंगे 15 × 5 = 75 और 5 से काटेंगे तो आपका 2 बार में कट जाएगा। 1 आपका कितना आ जाएगा 2। और 1 से अगर 2 में भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि प्राकृतिक गैस की संरचना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट भी आपको लेते चल रहा है। मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस आपने मीथेन तो लगा दिया होगा, लेकिन यहाँ पर आपको और भी आपको बहुत कुछ आपको दिया गया। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है ये सभी आपके प्राकृतिक गैस के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस की संरचना क्या हो जाएगा, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 5 किलोग्राम के राइफल से कहा जा रहा है कि 50 ग्राम का बुलेट 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छोड़ा जाता है। राइफल का प्रतिक्षेप घात कितना होगा, वेग कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग और बताएंगे आप सभी लोगों का राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो सिंपली देखिए इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आपका M1U1 आप सभी लोगों को कर लेना है। उसके बाद आपका M2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, तो M2 और आपका कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका U2 बराबर आपको 0। इस पर आप सभी लोगों को पुट कर लेना है। तो इसका जो है आपका एक आपका U का वैल्यू आपको दिया गया है, एक आपका U का आपको वैल्यू दिया गया है जो कि बाद में आपको दिया गया, मतलब छोड़ने के बाद। तो पहला जो आपका शुरू में आपका U का वैल्यू रहा होगा ये आपका 0 रहा होगा। तो इसको आप सभी लोगों को क्या करना है कि नगण्य आपको मान लेना है, ठीक है। तो इसी को हमको निकालना है, यही हमें पूछा जा रहा है ये क्या होगा। तो इस पर पुट करेंगे आप सभी लोग और सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। इसको आपको सिंपली 5/8 से गुना करके 5/18 से इसको कैलकुलेट कर लेना आप सभी लोग। इसको मीटर प्रति सेकेंड में ले करके सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि जस्ता के कुछ टुकड़ों पर तनु गंधका अम्ल डाला जाता है तो निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ये आप सभी लोगों को पूछा रहे, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। डायरेक्ट आप लोग याद रखिए कि जस्ता के कुछ टुकड़ों पर तनु गंधका अम्ल डाला जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें देखिए क्या होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है, जस्ता घुलता है एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है, साथियों ध्यान रखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है K2Cr2O7 आपका होता है। नया क्वेश्चन है, अभी तक मैंने इसको कवर नहीं कराया हुआ था। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है। कहा जा रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2Cr2O7 आपका होता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न अभिक्रिया में अवकारक है, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अवकारक क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हालांकि देखा यदि आपका न्यूट्रल आपका होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे दम घुटने वाली गैस भी कहा जाता है। और जब भी कभी पूछा जाता है कि अगर पूर्ण दहन ना हो तो किस प्रकार के गैस निकलते हैं, क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ध्यान में रखेंगे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, एक प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें कितनी बार मुड़ती है। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देख लीजिए ऑप्शन सबसे पहले आप लोग, ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इस प्रकार से आपका प्रिज्म आपका होता है और जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर आपकी आती है तो यहाँ से आपका सबसे पहले तो इस प्रकार से आपका आ जाता है और पुनः ये इधर उधर आपका मुड़ने लगता है, जिस प्रकार से चालू होता है। तो ये 2 बार मुड़ती है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ये आपको हमें बताना है। तो इसमें जो किया गया था सरसों वाली तेल को किया गया था। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी प्रथम विश्व युद्ध में एक रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था, तो सरसों वाली तेल हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात है। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व और जल का यहाँ पर आपका घनत्व हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक समदाबी, कहा जा रहा है कि दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है, उस बेलजार से वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है। ये आपको मेरा पूछा है। तो पारे का स्तर बढ़ने लगता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, स्टील रबड़ से अत्यधिक अधिक प्रत्यास्था है क्योंकि। तो स्टील रबड़ से जो है अधिक प्रत्यास्था है, क्यों ऐसा है, ये आपको हमारा पूछा है। क्योंकि स्टील का जो घनत्व होता है ये काफ़ी ज़्यादा अधिकतम होता है और जिस भी चीज़ का घनत्व अधिकतम होगा इसका जो है प्रत्यास्था इलास्टिसिटी का जो गुण है ये काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टील सरलता से विरूपित हो जाता है और इसका घनत्व भी अधिकतम होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है। ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा श्यानता के कारण से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इस पर देखिए जो आपका हो जाता है यहाँ पर आपका हो जाएगा ए और 2, चूँकि आर्किमिडीज का आपका सिद्धांत यहाँ पर आपका फॉलो होगा। जैसा कि क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होगा। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जब भी कभी किसी वस्तु को अगर रखा जाता है या फिर किसी भी वस्तु को अगर पानी में डुबाया जाता है, इस प्रकार से पानी है, तो इस जो बल के द्वारा जो बल लगाया जाता है इसे हम लोग उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं। अब आप सभी लोगों को देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्क्षेप बल को ही उत्प्लावन बल बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपका भार भी आपका हो जाएगा, भार के अकॉर्डिंग जितना बल जो है ऊपर से लगाया जाएगा उतना ही ये नीचे से लगाएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर आपका राइट है जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुलना से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया गया है, यदि वही लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाने लगे तो वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए आपको याद रखना, ये आपका यहाँ पर m हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा OS। कहा जा रहा है कि आवधिक सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे भारी होता है। OS आपका हो जाएगा, ऑस्मियम आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, कहा जा रहा है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु
प्रचक्रण होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा न्यूट्रियो, क्या हो जाएगा, न्यूट्रोनो आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल रहता है, इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, एक आवर्त सारणी में Li से F तक आयन विभव क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब हम भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्रुव की ओर जाने पर मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है, इसका वैल्यू आपका बढ़ता है। कभी कभी जी का वैल्यू भी एग्जैक्ट आपको पूछ दिया जाता है, तो 9.8 मीटर पर आपका सेकंड स्क्वायर होता है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लेना, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से ऊर्जा का रूपांतरण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें विद्युत ऊर्जा का राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि दांत और हड्डी किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका कैल्शियम हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट हम लोग जो है सेट में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से जितने भी आपका जीएस का प्रश्न आपका दिया गया समसामयिक में, इसको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। समसामयिक में ओनली आपका सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को लगाना है, इसलिए आराम से चल रहे हैं ताकि आपके माइंड में रहे। रिवीजन में थोड़ा फास्ट चलना है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सलाह दी थी, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपके मंडल आयोग हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार किसके पास है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा संसद के पास। संसद अगर चाहे तो किसी भी राज्य को मिला सकता है, संसद चाहे तो किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, और संसद अगर चाहे तो महाभियोग को पारित करके आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को भी हटा सकता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इतने फैक्ट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान की अनुसूची कहा जा रहा है कि 7 में है, बताएंगे क्या दिया गया है 7 में। तो साथियों ध्यान रखेंगे, इसमें आपका दिया गया है कि तीन सूचियों में अधिकारों का विभाजन, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, अगर आपको ये पूछा जाता है आर्टिकल किस में दिया गया है, तो यही चीज़ आपका आर्टिकल 246 में इसका प्रावधान है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात का उल्लेख करता है, ये आपको मेरा पूछा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ये आपका 360 आपका हो जाएगा, जिसके अंतर्गत वित्तीय आपात का उल्लेख करता है। हालांकि वित्तीय आपात जो है अभी तक नहीं लगे हुए हैं, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। और आपको एक चीज़ और भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो आपका आर्टिकल आपका 352 है, 352 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगता है, जो कि भारत में अभी तक पूछा जाता है राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। एक बार पाकिस्तान के, एक बार चाइना और आपका जो है इंडिया के युद्ध के समय लगा हुआ है 1962 में, एक बार जो है 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय लगा हुआ है, और एक इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है ये लगा हुआ है 1975 में, जो कि आंतरिक अशांति के कारण से लगाया गया है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि आंतरिक अशांति के कारण से क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं, ये संविधान संशोधन करके इन चीज़ों को खत्म कर दिया गया। अब कभी पर जो है कभी भी राष्ट्रपति आंतरिक अशांति के कारण से राष्ट्रपति शासन जो है नहीं लगाए जा सकते हैं, इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अधिक कहा जा रहा है कि अधिवर्षिकता का अधिकतम आयु क्या है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा उत्तर वैदिक युग का एक पहलू नहीं था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साधारण गैर अनुष्ठानिक उपासना, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि उत्तर वैदिक का एक आपका कहा जा रहा है कि पहलू नहीं था। अगला प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गंगा का, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। गंगा नदी की टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और ये भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, याद रखेंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, इतने फैक्ट को। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो आपका जो है तुगलकाबाद ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी आपके किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 29 नंबर में, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों को भारत में
अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? आपको मेरा पूछा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिया गया था जहांगीर के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जहांगीर के द्वारा जो है अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दिया गया था, जो कि इनके द्वारा जो पहला जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? अगर ये पूछा जाता है तो सर्वप्रथम जो है सूरत में किया गया था। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में भूमि का अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कि निम्न में से किस प्रदेश का विश्व का अंडा कहा जा रहा है कि अन्न भंडार कहते हैं? ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये जो कहा जाता है ये शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एलाइड पावर्स नामक संगठन का भाग था? ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये जो था सोवियत संघ। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि भारत की निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? ये आपको मेरा पूछा रहा है, बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ताप्ती नदी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई गई है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे कि ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन कहलाती है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये कहलाती है बर्फीली तूफान कहलाती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक जो है वन का घनत्व कहाँ पर है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक अगर आपको पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वन किस राज्य में है तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सार्क का अस्थायी मुख्यालय कहाँ है? ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सार्क का अस्थायी मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा काठमांडू। सार्क के टोटल जो है कितने देश इसमें सदस्य हैं? तो याद रखेंगे टोटल 8 जो है इसका सदस्य है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा उच्चतम बांग्लादेश पुरस्कार बांग्लादेश स्वाधीनता कहा जा रहा है कि सम्मानना प्राप्त करने वाला एकमात्र विदेशी व्यक्ति कौन है? ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा गांधी। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे अजंता गुफाओं की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध की करुणा। याद रखेंगे अजंता गुफाओं की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? ये आपको हमारा पूछा रहे तो बौद्ध की करुणा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा राष्ट्र कहा जा रहा है कि राजशाही प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों नामक संगठन का एक हिस्सा था? ये आपको हमारा बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हंगरी। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैंने खानसर के सीट में आपको करा दिया था। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका 2 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी विधेयक के विषय में यदि संसद के दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती है तो इस संदर्भ में क्या होगा? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो ये आपका यहाँ पर होगा नहीं। तो ये क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि किसी विधेयक के विषय में यदि संसद के दोनों सदनों में सहमति नहीं बनती है तो इस संदर्भ में क्या होगा? ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये सभी ऑप्शन आपके सामने रहें। तो इस संदर्भ में क्या हो सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा सबसे लंबी है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा बांग्लादेश भारत से तीनों ओर से जो है घिरा हुआ है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारत में माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो राजस्थान में। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दिया गया है। जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैंने जो है आप सभी लोगों को कवर आपको करा दिया था। तो ध्यान रखेंगे ये आपका 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है, जो कि 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, जलियांवाला बाग गोलीकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में की गई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो कौन सा ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे कि तुगलक राजवंश का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना आप सभी लोग। कहा जा रहा है कि तुगलक राजवंश का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था, तो आपका हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि संघ कार्यपालिका में शामिल होते हैं, तो संघ कार्यपालिका में राष्ट्रपति शामिल होते हैं, उपराष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद जिसमें प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है, ये तीनों शामिल होते हैं। राइट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है, ये आपको मतलब पूछा जा रहा है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है, ये आपको हमारा पूछा है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा मुख्यमंत्री किसके बीच मुख्य संपर्क जोड़ते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की, आपको पर पूछा जा रहा है, किस भारतीय ने पहली एकल एयर फ्लाइट की, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा JRD टाटा। करेक्ट आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मकई की उत्कृष्ट नस्ल है, तो मकई का आपका उत्कृष्ट नस्ल आपका रंजीत आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना, बिहार रिसर्च सोसाइटी की स्थापना कब हुई, आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो 1915 आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। 1917 में कब हुआ था, 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और 1917 में ही महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे थे तो जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र कहाँ है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बिहार राज्य में उग्रवाद का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो भोजपुर जिला, गया जिला, जहानाबाद जिला, उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बिहार में श्रम संघ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे बिहार में श्रम संघ के जो प्रमुख नेता थे ये कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहाँ पर भी सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं। अपने तर्क के अकॉर्डिंग बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब्दुल सबारी हो जाएगा, आपका SN आपका हल्दर आपका हो जाएगा। इसके अलावे बी आपका चक्रवर्ती हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका नंबर हो जाएगा सबौर भागलपुर फल अनुसंधान संस्थान स्थित है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास थी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 32। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है, तो मेगास्थनीज के द्वारा
कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। इंडिका आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये राष्ट्रीय आय में जो शामिल नहीं किया जाता है, गृहिणी का कार्य जो है राष्ट्रीय आय में शामिल आपका नहीं किया जाता। अगला प्रश्न हमारा है, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में देते चलना है। ये राफेल आपका, राकेश आपका, कौर आपका हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राकेश कौर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी नदी कहाँ पर अलकनंदा नदी में मिलती है, तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। ये आपको मेरा पूछा रहा है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ था, फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कौन सी घटना बंगाल विभाजन के पूर्व घटित हुई थी, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चापेकर बंधुओं द्वारा कमीशन। क्या हो जाएगा, चापेकर बंधुओं द्वारा कमीशन की हत्या, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि बरही, यहाँ पर आपको दिया कि दहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रही थी। आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि यहाँ पर आपको दिया गया कि गिरिडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। लोक नृत्य से क्वेश्चन आपका आता है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ध्यान रखेंगे कि गिरिडा नामक लोक नृत्य इसमें से किस राज्य से संबंधित हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था, राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, माइंड में फिट रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पानी में पूर्णतः डुबाया जाता है, उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल कितना होगा। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको भी निकाल लेना है, इसका वॉल्यूम निकाल लेना है। आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। भी के लिए आपका फॉर्मूला होता है 4/3πr होता है, जैसे कि आपने गोला में पढ़ा भी होगा। इस पर करके आपको जो है सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो आपको भी निकालना है। तो भी इसका जो आप लोग निकालेंगे, जो भी इसका मान है, भी आपको क्या करना है कि आपको निकाल लेना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उत्प्लावन बल का जो फॉर्मूला होता है FB बराबर आपको होता है VD और आपका G होता है। तो भी आपका निकल जाएगा। डी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले यहाँ पर भी निकल जाएगा। डी आपको यहाँ पर मांगा जा रहा है। अच्छा, डी की जगह पर आप लोग क्या रखेंगे, तो डी की जगह पर आपको क्या रखना है, तो डी की जगह पर आपको कुछ भी नहीं रखना है। उसके बाद जी का वैल्यू आपको लगभग आपको 10 ले लेना है। इसको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर निकल करके आपका आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो डी का आपको वैल्यू भी आपको जो है रखना है। डी का वैल्यू आपका देखिए कैसे आपको रखना है। आपको यहाँ पर सिंपली ये करना है कि जैसा कि आप भी का जो आप वैल्यू निकालेंगे, इसका जो वैल्यू आपका निकल करके आएगा, बी और डी जो आपका होता है ये सम्मिलित रूप से जो है भी का ही वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो FB बराबर जो आपका हो जाएगा ये आपका भी, डी और आपका जी हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि जो आपका भी का आपका वैल्यू निकल करके आएगा उसको यहाँ पर पुट करेंगे और इसको आपको क्या करना है कि जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इसका जो भी आपका निकलेगा ये आपका घन में आपका निकलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि 1000 से आपको गुना करके जो है मीटर से आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद जी का वैल्यू 9.1 या फिर आप जो है लगभग 10 के करीब आप रखेंगे, तो इसको आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, सॉल्व करने के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.335 न्यूटन आपका आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा रहे, एक कहा जा रहा है कि न्यूटनिंग कहा जा रहा है कि फॉर्म यहाँ पर आपको आ रहा है कि फॉर्क जिसकी आवृत्ति 256 है हर्ज है। तो कहा जा रहा है कि 1.35 मीटर का तरंग दैर्घ्य उत्पन्न करता है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होगी। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। अगर आपको आता है तो सिंपली आपको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखिए कितना दिया गया, 256 आपको हर्ज दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको 256 हर्ज दिया गया है। तरंग दैर्घ्य आपको यानी कि लेमडा बराबर आपको दिया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसका गति कितना होगा, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो गति आप भी बराबर निकाल लो।
तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका u इंटू आपका क्या हो जाएगा लेमडा। इन दोनों को सिंपली आपको क्या करना है, गुना कर देना है। गुना आप लोग खुद से करेंगे, इसका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा गुना करने के बाद आपका ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 345.6 मीटर पर सेकेंड। तो खुद से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में कहा जा रहा है कि वी आई का संबंध दर्शाया गया है। क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको वेलोसिटी, यहाँ पर आपको वोल्टेज और आपको जो है करंट आपको आई आपको दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि ABC पर ज्ञात किया जाए तो पाया जाता है कि, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस पर आप क्या पाएंगे, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये बी पर प्रतिरोध ए के प्रतिरोध से अधिक होगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, बी पर प्रतिरोध जो होगा ए के प्रतिरोध से आपका अधिक होगा। यही फुलफिल आपका कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर करंट अगर यहाँ जाएगा, और जैसे कि आपको पता है कि सीरीज में किसी भी चीज़ को अगर जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई उत्पन्न होता है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आपका अधिक प्रतिरोध होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपका कहना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड में आपको फिट भी रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 50 किलोग्राम की एक वस्तु का चाल समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको देखना होगा सारा, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आपको साथ में ही आपको देखना है। ये रहा सारी चीज़ें आपके सामने। अब इसको आपको सिंपली क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि 50 किलोग्राम की एक वस्तु का चाल समय ग्राफ दर्शाया गया है। 0 से 4 सेकंड के अंतराल में कार्यरत बल की आपको क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आप सभी लोगों को गणना करना है, बताएंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर आपको सिंपली आपको ये करना है, जिस प्रकार से क्वेश्चन में आपको दिया गया है, गति आपको दिया गया है, मतलब आपका जो है गति आपको दिया गया, इसका मतलब आपका भी आपको दिया गया है, जिसमें कि गति में अगर देखा जाए तो ऊपर आपको दिया गया है, जिसमें कि देख पाएंगे कि 10 से आपका कितना हो गया 20। तो आप लोग अंतिम वाला ही मानेंगे, 20 मीटर पर आपका क्या हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ आने में कहा जा रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा, ये आपको हमारे पूछा रहा है। अच्छा, F = आपका क्या होता है, एम ए आपका फॉर्मूला ही आपका होता है एम ए। अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर अगर एक चीज़ देखा जाए, एम ए आप लोग लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो त्वरण इसमें जो है कहीं पर भी चर्चा आपका नहीं किया गया है, और त्वरण आपको 0 लेना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसलिए इसके लिए कंडीशन भी बताया था कि जब भी कभी ग्राफ आपका इस प्रकार से आपका बनता है तो इसमें आपका त्वरण आपका 0 हो जाता है, क्योंकि पैरेलल आपका हो जाता है। तो त्वरण आप 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू भी आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो आंसर लगाना है ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डाई इथाइल ईथर एसीटोन एवं एन ब्यूटाइल अल्कोहल का क्वथनांक क्रमशः यहाँ पर आपको दिया गया है। तो केल्विन स्केल पर इसका वैल्यू कितना होगा, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन में आपको क्या करना है, 273 आपको जोड़ लेना है, सब में आपको 273 आपको जोड़ लेना है। क्योंकि 273 सेल्सियस से हम लोग केल्विन में जाते हैं तो 273 को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो सभी में आपको क्या करना है, सिंपली 273 आपको ऐड करना है, आपको खुद से ऐड करना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट की कितनी मात्रा 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया कर, कहा जा रहा है कि 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड एवं 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाएगी। ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको रिएक्शन कराना है। तो देखिए सिल्वर आपको नाइट्रेट आपको दिया गया है, तो सिल्वर नाइट्रेट को कहा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा कहा जा रहा है कि 5.85 ग्राम हो जाएगा, और कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड से प्रतिक्रिया कर कहा जा रहा है कि 14.35 आपका सिल्वर आपका हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड एवं कहा जा रहा है कि 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको रिएक्शन आपको करा देना है। रिएक्शन देखिए कैसे कराना है, सबका सबसे पहले आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या करना है कि इसका फॉर्मूला AgNO3 जो होता है आपका सिल्वर आपका नाइट्रेट का हो जाएगा। इसको अभिक्रिया किससे कराना है आपका, तो ये आपको कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड से कराया जाए, मतलब आपका NaCl से अगर इसका अगर अभिक्रिया आप करा देते हैं तो इसका रिएक्शन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, Ag आपका क्या हो जाएगा, Ag आपका Cl हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या बन जाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड आपका बन जाएगा। तो आपका Ag और यहाँ पर आपका Cl आपका हो जाएगा प्लस, उसके बाद आपका क्या बनेगा, तो AgCl आपका यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद जो बनेगा Na आपका NaHO3 आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, रिएक्शन आपका कंप्लीटली आपका हो चुका है। अब देखिए जो आपका NaCl, इसका आपको सिंपली क्या करना है कि हमारा आपको कह रहा है कि कितनी मात्रा है, तो NaCl का आप सभी लोगों को क्या करना है कि इसका अनुभार आपको निकाल लेना है। तो देखिए इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो NaCl का जो आपका निकल करके आएगा, NaCl का जो निकल करके आएगा ये 5.85 आपका आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए दिया भी गया है, और Ag आपका Cl का अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कितना दिया गया, 14.35 आपको दिया गया है। उसके बाद अगर देखा जाए तो NaOH O3 का आपको कितना दिया गया है,
तो यहाँ पर आपको 8.5 दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों की अगर अभिक्रिया करा दिया जाता है किसका, तो आपका सिल्वर आपका नाइट्रेट की अभिक्रिया कहा जा रहा है कि अगर करा दिया जाता है किसके साथ, तो सोडियम क्लोराइड के साथ। अब कहा जा रहा है कि कितना जो है सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सोडियम नाइट्रेट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा रहा है, सोडियम नाइट्रेट के बारे में पूछा रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे कि 14.35 और 5.85 को ऐड कर लेना है, जो अभिक्रिया हम लोगों ने इसी के साथ कराया हुआ है, और इसको आप घटा देंगे। तो दोनों को जोड़ करके इसको अगर घटा देंगे तो आपका जो आपको पूछा जा रहा है किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सोडियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी होगी, तो ये आपका फाइनली आपका निकल करके आ जाएगा। तो सिंपली इसको और इसको आप लोगों को ऐड करके इसको घटाना है, 100% इसका आंसर आपका एग्जैक्ट आपका निकल जाएगा। तो इतना आप लोगों को खुद से सॉल्व करना, लेकिन ये आपको समझ में तभी आएगा जब आपको रिएक्शन आपको पता रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, सॉल्व कर लेना आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 17 ग्राम आपका निकल करके आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि P2O5 में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो टोटल आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आपका हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित समीकरण में अवकारक है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अवकारक का काम कौन कर रहा है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। अवकारक का काम आपका Zn कर रहा है, राइट आंसर यहाँ पर आपका ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें देखिए आपका प्लस यानी कि जुट रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन की क्रियाएं हो रही है, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण या अवकारक के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। उपकरण ग्रंथि क्या करता है, तो ये आपका सलाइवा स्रावित करती है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को देख लेना है, ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें जो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ये इनके द्वारा सबसे पहले किया गया था, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि स्पिन डायगर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना अगर कॉन्सेप्चुअल अगर पूछा जाता है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। साइंस इसमें कॉन्सेप्चुअल है, ये आपको मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, याद रखेंगे। अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति कैसी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है, तो ये आपका बढ़ जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फोटोग्राफिक फिल्म पर कहा जा रहा है कि सुग्राही पायस इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हलायट का प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है, और हर एक बार इसमें दूध आपको ऑप्शन में आपको दिया रहता है, तो आप लोग लगाएंगे दूध, जिसको इमल्सन या पायस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना आप लोग। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइट का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है, राइट आंसर आपका ये बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर की बाहों के बीच एक बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है, जैसे ही वह गोली दागता है तो बंदर नीचे की ओर कूद जाता है, गोली कहाँ पर लगेगा, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन रहा आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु से आघात करेगी, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि नीचे उतर जाएगा, तो कैसे लगेगा, क्योंकि जब गोली फायर किया जाता है तो वो जो है नीचे की और गोली अब स्वतः हुआ आने लगता है, और बंदर जब नीचे आएगा तो एग्जैक्ट जो है उसी स्थान पर वो जो है घायल करेगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, तो इतना ही क्वेश्चन आपके जो है आज के इस क्लास में हम लोग जो है कवर किए, इतना ही क्वेश्चन आपको शीट में आपको दिया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका था। साइंस आपका कुछ आपका कॉन्सेप्चुअल आपको 1-2 क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसलिए जो है इसको भी कवर करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी। तो जीएस का जितने भी आपका सिलेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन दिया गया था, फाइनली मैंने जो है पूरी तरीके से एंड कर दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो है BSSC बिहार SSC को लेकर के जो कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे, 1 तारीख से इसका भी आपको जो है प्रैक्टिस सेट, यानी कि आपका पहले प्रीवियस पेपर को अच्छे तरीके से आपको कवर करना है, और कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर को ही आपको आधार बनाना है, जो कि आपको एग्जाम पैटर्न को अच्छे तरीके से डिफाइन करता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपका पूछा जाना है। तो BSSC के लिए जो है पहले हम लोग प्रीवियस पेपर को कवर करेंगे, जितने कि आपका साइंस का आपका क्वेश्चन पूछा गया हो, चाहे आपका जो है जीएस का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसका चूंकि आपका है क्या कि इसमें जो टोटल आपका साइंस का जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, टोटल आपका 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से तो बिल्कुल आपका कवर आपका हो जाएगा। प्रीवियस प्रास आपको जो है अलग आपको जो भी आपको सेट आपका आएगा इसको कवर कराया जाएगा। उसके अलावा मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल आपका
35 क्वेश्चन हो गया। और जीके की अगर हम बात करें तो जीके का जो टोटल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये आपका 50 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और रीजनिंग का टोटल आपका पूछा जाता है 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर ऑल ओवर देखा जाए तो टोटल जो एग्जाम आपका कंडक्ट होता है 150 नंबर का। सबसे ज़्यादा आपका जीएस पर वेटेज रखना है, क्योंकि जीएस का जो वेटेज इसमें आपका रहना है ये टोटल आपका 25 क्वेश्चन और आपका 50 क्वेश्चन आपका जीके का 75 टोटल आपका रहता है, जिसको कि जोरदार तरीके से हम लोग जो एक तारीख से कवर करेंगे। बाकी आपको मैथ और रीजनिंग भी आपको लगातार जो है करते रहना। 150 नंबर का आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी भी दिया गया है। और साथ ही आपका वैकेंसी भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका इंक्रीज होगा, और साथ ही आप लोग देख पाएंगे कि 12,000 प्लस आपको वैकेंसी आपको कर दिया गया। तो इंक्रीज आपका हो गया, हो सकता है कि और भी आपका ऐड हो सकता है वैकेंसी। लगातार अभी देख पाएंगे कि नोटिफिकेशन आपका आ रहा है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।